बरेली सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रफिया शबनम से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी रफिया शबनम ने शहर विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा के लिए सीधे तौर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 20 साल से लगातार शहर में भाजपा का विधायक, कई बार भाजपा का मेयर और सांसद होने के बावजूद शहर की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेदार है। रफिया शबनम ने कहा, शहर के विकास की जिम्मेदारी शहर विधायक और मेयर की होती है। बात मेयर की करें तो भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस का भी मेयर रहा है, परंतु शहर की दशा सुधारने का काम किसी ने नहीं किया। रफिया शबनम ने कहा, शहर विधायक हो, पूर्व या वर्तमान मेयर, सभी जनता के गुनाहगार हैं। इस बार शहर विधानसभा की जनता सारा हिसाब बराबर जरूर करेगी। रफिया शबनम ने कहा, मैं राजनीतिक नहीं हूं, परंतु जनता की मूलभूत समस्याओं का पिछले कई वर्षों से अध्ययन करने के बाद मैंने महसूस किया कि जनता जिनको जनप्रतिनिधि चुनती है वह जनता की मूलभूत समस्याओं की जानकारी नहीं रखते हैं। उसमें चाहे मेयर हो, विधायक हो या सांसद हो, यह नहीं जानते कि शहर विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या आखिर क्या है। इसकी जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी की 124 शहर विधानसभा की प्रत्याशी रफिया शबनम ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम रफिया शबनम है और सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हूँ और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की है, उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया है और फिलहाल तो मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ और देखते हैं कि कितना कामयाबी मिलती है। राफिया जी, जैसे कि शहर का माहौल है और यहाँ पर एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, यहाँ मेयर भी उनका है, विधायक भी उनका है और सांसद भी लगभग भाजपा का ही है। ऐसे माहौल में आप 124 विधानसभा शहर से कैंडिडेट बनी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्लान लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का सांसद है, विधायक है और पूरा राजपाट जो है वो बीजेपी का है, तो इस बात को सुनकर या कहने से किसी भी प्रत्याशी का या किसी भी पार्टी के जो भी प्रत्याशी बनने जा रहा है उसका मनोबल इस बात से कम नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन जितना ताकतवर होता है लड़ने का मज़ा भी उतना ही होता है। अगर आप कहें कि शहर की स्थिति देखते हैं तो मैं भी एक आम नागरिक होने के नाते आम नागरिक ही हूँ, तो मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी शहर विधायक ने कुछ हमारे शहर में नया कर दिया या हमारे किसी सांसद जी ने कुछ नया कर दिया। बहुत हैरत होती है कि किसी भी सड़क पर चलने से पहले उसके गड्ढों को गिनना पड़ता है, सड़क ढूंढ कर निकालनी पड़ती है कि किस तरफ से गाड़ी जाएगी, किस तरफ से निकलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जैसा कि स्पाइनल डे बनाया गया था, तो उसमें ये लिखा था कि 80% जो स्पाइनल की प्रॉब्लम है वो सड़क के गड्ढों से होती है। तो हमारे शहर विधायक जो हैं या शहर के जो भी सांसद हैं या जो भी मेयर साहब हैं, उनको गड्ढे नहीं दिखते सड़क के, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या जल भराव की। जल भराव में आप देखिए अभी 2 घंटे अगर बारिश हो जाती है तो सारा शहर डूब जाता है। ताज्जुब होता है मुझे शहर के मेयर पर, शहर के विधायक पर, कि उनको ये सब समस्याएं नहीं दिखती हैं। तो सबसे पहले जो आप कहना चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो रहा है, शहर का नवीनीकरण हो रहा है, तो कहाँ पर नवीनीकरण हो रहा है? क्या सिर्फ एक झुमका लटका देने से क्या नवीनीकरण हो जाता है? या शहर के किसी पार्क को सजा देने से आप उसको कहेंगे कि हमने सौंदर्यीकरण कर दिया गया है? या आप सीधा सीधा ये कहिए कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए जगह नहीं है। तो इतनी सारी जगहें आपके पास काम के लिए हैं, आप सीवर सिस्टम सही कर सकते हैं, आप और सड़कों को सुधार सकते हैं और घरों में जाकर उनकी परेशानियां भी पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने ऐसा कोई काम किया है जिससे हम उसका नाम लेते रहें। जल भराव जो समस्या है, ये छोटे एरियो में है, बड़े एरियो में है या पूरे शहर में है? देखिए, शहर में जो समस्या है जल भराव की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्वलंत मुद्दा समझती हूँ मैं ये है, तो इस शहर के जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, आप हजियापुर ले लीजिए या फिर एजाजनगर गौटिया ले लीजिए, बिहारीपुर ले लीजिए, यहाँ तो पानी भरता ही भरता है, सबको मालूम है, फेमस जगह है कि यहाँ पानी भरता है। लेकिन इत्तेफाक कभी कभी ऐसा होता है कि आप पॉश एरियाज़ में चले जाइए, आप रामपुर गार्डन में चले जाइए या आप इधर डीडीपुरम की तरफ चले जाइए, यहाँ भी आपको घुटनों तक तो पानी मिल ही जाएगा,
तो क्या वजह है कि छोटे एरियाज़ के साथ साथ आपकी पॉश कॉलोनियाँ जो हैं उसमें भी आपके पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शहर का सिस्टम है वो सारा ख़राब है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने राजनीति की शुरुआत करी, राजनीति वर्ड जो है एक अच्छा वर्ड नहीं है, तो मैं ये ना कहूँ कि राजनीति की शुरुआत करिए, बल्कि ये मैं कहूँ कि शहर की समस्याओं को देखकर मैं इस मैदान में आ गई हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो ज्वलंत समस्या है हमारी जल भराव की, जिस तरह से मैंने बात करी लोगों से, इंजीनियर्स से देखा कि क्या किया जा सकता है इस समस्या का, जबकि करना हमारे मेयर को चाहिए था, बात हमारे विधायक को करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि शहर में रहने के नाते और छोटा मोटा समाज सेवा का काम करने के साथ साथ मुझे इस बात पर भी बात करनी चाहिए। तो जैसा कि इंजीनियर्स बताते हैं कि जो हमारे शहर की समस्या है वह निकासी की समस्या है। सबसे ज़्यादा जब आप पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं देंगे तो वो तो भर ही जाएगा। आप नाले बना रहे हैं, क्या करेंगे नाले बना के? आप सड़कों को ऊंचा कर रहे हैं, तो सड़कें को ऊंचा करने से क्या होगा? पानी तो वहीं के वहीं रहेगा। तो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं शहर में, अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं और कहेंगे पैसे वाले लोग रह रहे हैं, तो कोई भी क्या मशवरा नहीं देता है हमारे मेयर साहब को या हमारे विधायक साहब को कि इतनी सारी समस्या है, पानी कहाँ जाएगा? तो जो सिस्टम है, टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो पानी की निकासी की है। तो सबसे पहले जो मैं काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़मीन पर पैदल चलकर देखा जाता है, गाड़ियों में चल के आप नहीं देख सकते कि पानी आपके घुटनों तक आ रहा है या आपके पैरों तक आ रहा है। तो हम जो लोग हैं, आम जनता है, हमें मालूम है कि हम पैदल जब जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पर कितना पानी हमें मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि जिस पर काम होना चाहिए, और मैं, अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं इस पे ही काम करना चाहूँगी। एक शब्द कहा था, मैंने इंजीनियर से बात की, तो इसके लिए क्या प्लान है, क्या कमी है जिसकी वजह से जल निकासी की समस्या खत्म नहीं हो रही है हमारे शहर से? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आपने ठीक कहा कि समस्या ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि सीवर सिस्टम हमारे यहाँ का ख़राब है, इसलिए समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। हार्डमैन के एरिया का एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। हमारे घर के सामने ही नाला बनाया गया, बल्कि थोड़ी सी जगह हमारी लेके नाला बनाया गया। तो जब नाला आपने बनाया तो उस नाले को निकाला कहाँ है? हम तो बड़ा दिमाग लगाकर थक गए कि नाला निकला किधर है, जबकि नाला जो था वो निकलना चाहिए था, वो किले की जो नदी जाती है उसमें निकलना चाहिए था, लेकिन नाला निकल कर गया है हमारे शहर की तरफ। तो एक छोटी छोटी सी बातें जो एक आम नागरिक की समझ में आती हैं कि आपका जो निकासी का सिस्टम है वो गलत है, आप उसको ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। आप लाखों रुपए नाले में खर्च कर दे रहे हैं, आप लाखों रुपए सड़कें ऊंची करने में खत्म कर दे रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? मेरी तो समस्या का यही समाधान नहीं हो पा रहा कि आखिर ये इतने लोग विधायक लगकर, मेयर लग के हमारे शहर को ले किधर जा रहे हैं? क्या नहीं लगता आपको कि ये शहर थोड़े दिनों में और खंडहर बन जाएगा? इस तरह से पानी हमारे घरों में भरता रहेगा, हम पानी में चलते रहेंगे। तो इतनी बड़ी टेक्निकल फॉल्ट। दूसरा, एक सॉलिड वेस्ट प्लांट, आपको याद होगा कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा समस्या उठी थी, कहा था कि हाँ हम सॉलिड वेस्ट प्लांट बनाएंगे बाकरगंज में। आप मुझे बताइए कि आज तक बना है वो? आप किसी अधिकारी से जाकर पूछिए। मैंने नगर आयुक्त से बात की तो वो उनका जवाब यही था कि अभी इस मुद्दे पर बात ना की जाए। तो आखिर जब मुद्दों पर बात की ही नहीं जा रही है, मुद्दों को छुपाया जा रहा है, मुद्दों को दबाया जा रहा है, तो राजनीति हो किस बात की रही है? क्या हिंदू मुस्लिम को बांट कर वोट लेने की राजनीति हो रही है? जब आप हमारे शहर को कुछ दे नहीं सकते तो क्या हक है आपको विधायक बनने का या आपको मेयर बनने का? ये जनता को भी सोचना पड़ेगा। और मैं तो शायद इन्हीं समस्याओं को लेकर मजबूर हो गई आने के लिए राजनीति में, वरना सिर्फ समाज सेवा करना ही मेरा मकसद था। कि आखिर इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? आपने पूछा कि जिम्मेदार किसको मानते हैं। सीधी सी बात है कि जो बरसों से मेयर रहा है, इससे पहले जो मेयर रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, इससे पहले जो विधायक रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, आज का जो विधायक है, आज के जो सांसद हैं, आज के जो मेयर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और मैं समझती हूँ कि अब बहुत हो चुका राजनीति के नाम पर वोटों का खिलवाड़। अब जो है जनता को हिसाब लेना चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है। जब मुझ जैसे लोग राजनीति में आने को मजबूर हो गए हैं तो आप समझ लीजिए कि जनता कितना परेशान होगी। हमें लगने लगा कि हम बढ़कर अपने मुद्दों को सुलझा लेंगे, हम अपने काम को सही से कर लेंगे, लेकिन बरसों से, 15 साल से, 20 साल से जो विधायक रह चुके, जो सांसद रह चुके, जो मेयर रह चुके, उन्होंने इस शहर को क्या दिया है? तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जनता को हिसाब ले लेना चाहिए और अक्ल से काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बहुत आसान है, जाति के मुद्दों को उठाना बहुत आसान है, और ज़मीन पर हकीकी काम करना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो एक इमोशनल जनता है जो भारतीय जनता है, हमारी जो प्रदेश की जनता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो इमोशनल होकर स्पीचेस पर मत जाइए, भाषण पर मत जाइए, झूठे वादों पर मत जाइए।
एक बार उन लोगों को भी मौका दीजिए जिन्होंने अब तक आपकी सेवा की है, आपके लिए काम किया है। एक बार तो बनता है कि उनको भी मौका दिया जाए और पिछले जो लोग अब तक रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए।